हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर देखा उसमें हमने डेफिनेशन देखा था। ओके, आज हम देखने वाले हार्ट ऑफ चैप्टर, बोले तो थियरम ऑफ लॉगरिथम। बहुत सारे बच्चे ये थियरम का वर्ड सुन के टेंशन में आ जाते हैं, है ना। गुजराती में प्रमेय कहवाय, तो ऐसा कुछ नहीं है। थियरम बोले तो इट्स अ वन टाइप्स ऑफ रूल, उसको रूल ऑफ लॉगरिथम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक रूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो कौन से रूल है? तो फर्स्ट इज अ मल्टी रूल, गुजराती में बोलते हैं उसको गुणाकार का नियम। तो मल्टी रूल बोले तो मल्टीप्लिकेशन रूल। तो कैसे है? तो देखो यहाँ लॉग इन ब्रैकेट a इंटू बी, तो आंसर क्या है? तो ये जो लॉग है वो इसको लगेगा a को, और वही लॉग b को लगेगा, और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस का। यानी क्या होगा? लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे बेस नहीं दिखाया है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था मैंने कि टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम होता है, कि फर्स्ट है सिंपल लॉग और सेकंड है नेचुरल लॉग। अगर मैंने बेस नहीं लिखा है तो हमको याद रखना है कि बेस क्या है? स्मॉल ई। और सेकंड थिंग, बेस कहाँ लिखना है? थोड़ा सा नीचे। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, तो मल्टी रूल क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है लॉग के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में। तो लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। कोई प्रॉब्लम? सर अगर यहाँ पे ए बी और सी है तो तीन बंदे हैं, तो लॉग ए बी सी है तो क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। समझ में आया? अगर तीन बंदे हैं तो ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी, और अगर सी है तो प्लस लॉग सी। यानी ऑलवेज याद रखना है कि मल्टी रूल में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में। और ये जो रूल है वो वाइसो वर्सा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मीन्स अगर आपके पास लॉग ए प्लस लॉग बी है तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग ए बी भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ फर्स्ट रूल, मल्टी रूल। सेकंड रूल है डिवीजन। डिवीजन बोले तो भागाकार, राइट। तो उसमें क्या होता है? लॉग ए बाय बी, लॉग ए अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा? सेम थिंग, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो लॉग ए माइनस लॉग बी। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग ए प्लस लॉग बी होगा, और डिवीजन है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर ये रूल भी सेम टू सेम, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो लॉग ए माइनस लॉग बी है तो हम लॉग ए बाई बी भी लिख सकते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बता रहा हूँ कि मल्टी रूल और डिवीजन रूल जो है, मल्टी रूल और डिवीजन रूल जो है वो ऑलवेज याद रखना है, जब लॉग का बेस सेम होगा तभी अप्लाई होगा। हाँ, याद रखना, जब भी लॉग का बेस सेम होता है और एडिशन और माइनस होता है तब मल्टी रूल और डिवीजन रूल ही अप्लाई करना है। मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन बेस आर same. When the base are same, then we must apply multi rule or division rule. Okay? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट रूल है पावर रूल। पावर रूल बोले तो गुजराती में कहिए तो घातनो नियम। तो किस तरह है? लॉग ए और पावर में बी, है ना। ये ऊपर लिखा है, देखो मैंने लॉग के बाजू में जो बंदा है उसके बाजू में लिखा है, बेस वो नीचे लिखा है और वो तीसरा बंदा ऊपर है, यानी पावर में है। तो याद रखना है लॉग ए रेज टू बी, तो जो पावर होता है वो खुद के कहाँ आ जाता है? आगे, बी लॉग ए। समझ में आया? तो ये भी वाइसो वर्सा चलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो याद रखना है जब भी अगर हमको लॉग पावर फॉर्म में दिया है तो पावर खुद के आगे आ जाएगा, और अगर लॉग के आगे कोई बंदा है, क्या बोला मैंने? लॉग के आगे बंदा कुछ है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो वो ऊपर चला जाएगा लॉग के, इस तरह। तो ऑलवेज याद रखना है, ये बहुत जगह पे ये रूल यूज होता है पावर। लॉग के आगे कोई बंदा है तो वो पावर में रख देना है, अगर पावर में है तो वो खुद के आगे आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ थर्ड रूल. नेक्स्ट रूल इज अ चेंज ऑफ बेस. दिस इज अ हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऐसा बोले तो भी चलता है. अगर आप कोई एग्जांपल में कंफ्यूज हो गए, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो क्या करना है? चेंज ऑफ बेस अप्लाई कर देना है. हाँ, तो चेंज ऑफ बेस बोले तो गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? आधार परिवर्तन नो नियम. क्या बोलते हैं? आधार परिवर्तन रूल. तो चेंज ऑफ बेस में क्या होता है? log a टू द बेस b है, log a टू द बेस b है. तो क्या होता है? चेंज ऑफ बेस log a को लगेगा एज वेल एज log b को लगेगा. तो कैसे लिखते हैं? log a अपॉन log b. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. ओके, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मैं चेंज ऑफ बेस कब अप्लाई कर सकता हूं, तो उसकी भी हिंट है. तो क्या हिंट है? when the base are different, when the base are different, अगर बेस अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वी हैव टू मस्ट अप्लाई द चेंज ऑफ बेस. ये ऑलवेज याद रखना. when the base are same, then we have to focus on first two rule, multi rule and division rule. And when the base are different, then we must apply the change of base. Okay, so this is a basic rule of logarithm. अभी इसके बेस पे कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन है, राइट? कुछ रूल है अलग, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. अगर लॉग के अंदर बाजू वाला बंदा और उसका बेस दोनों सेम है ना? लॉग के बाजू में जो बंदा है वो और उसका बेस अगर दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है? सबका मालिक एक. तो कैसे? तो देखो इस तरह सिंपल आपका उसका सॉल्यूशन है, प्रूफ है. तो क्या है? log a टू द बेस है. ओके, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? log बाजू वाले बंदे को लगेगा एज वेल एज log बेस को लगेगा. तो log a अपन log a, तो ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो क्या हो गया? दोनों कैंसिल हो गया. तो क्या हुआ? सबका मालिक. समझ में आया? सिंपल है. तो याद रखना है, log के बाजू वाला बंदा और उसका बेस अगर दोनों सेम नंबर है तो आंसर 1 आता है. ओके, नेक्स्ट log a टू द बेस b है. कभी कभी ये आता है हमको, तो मुझे ये चेंज करना है, a और b को इंटरचेंज करना है, तो हम कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो a और b को अगर चेंज करना है, देखो तो क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन log b टू द बेस a लिखना पड़ेगा, राइट? ये कभी कभी MCQ में आता है. तो ये अगर मुझे इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन log b टू द बेस a. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट log 1 टू द बेस अल्फा. अल्फा में इसलिए लिखा कोई भी बेस है, तो याद रखना है log 1 इज ऑलवेज 0. हाँ, क्या याद रखना है? log 1 इज ऑलवेज 0. बेस कुछ भी है, कुछ भी, तो ऑलवेज याद रखना log 1 क्या होता है? 0 ही होता है. उसका बेस e हो, 10 हो या कुछ भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा यूज किया है. तो log 1 इज ऑलवेज 0. ओके, नेक्स्ट log e. तो log e क्या होता है? तो सिंपल अगर मैं सोचूं, देखो log e लिखा है, तो इसका बेस मैंने नहीं लिखा है, तो क्या है बोलो? log e बेस क्या है? तो मैंने बोला है आपको, अगर बेस नहीं लिखा है तो बेस क्या होता है? स्मॉल e होता है. तो अपनी ये इलस्ट्रेशन के हिसाब से log के बाजू वाला बंदा और बेस दोनों सेम है, तो क्या होता है आंसर? सबका मालिक एक. कोई प्रॉब्लम? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इस तरह इसका आंसर 1. कोई डाउट? एंड लास्ट रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द log इन फॉर्म ऑफ पावर, જ્યારે log ઘાતમાં હોય, પાવરમાં હોય, રાઈટ? ત્યારે શું કરવું? ત્યારે આ જ રૂલ લાગે, ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું, રાઈટ? जब भी log पावर फॉर्म में होगा तब यही रूल अप्लाई होगा. तो क्या है इस रूल में? देखो पहले तो log पावर में हो, कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे लिखा a रेज टू log b बेस a है ना? तो चेक करना है log का बेस क्या है? a, और log जिसके पावर में है वो बंदा भी a ही है. देखो ये दोनों नंबर सेम है, a है ना? तो ऑलवेज याद रखना है व्हेन द log इन फॉर्म ऑफ पावर, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो उसका फंडा कैसा है कि log जो पावर में है उसका बेस पकड़ना है. तो बेस क्या है? a. देखो, और log किसके पावर में? तो
उसका वो भी क्या है ए, ये दोनों नंबर सेम ही होगा, राइट। तो क्या होगा, उसका आंसर लॉग के बाजू में जो बंदा है वो उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, बी। समझ में आया। तो इस तरह ये सभी रूल है, हम ये रूल के बेस पे एग्जाम्पल करने ही वाले हैं, पर ये रूल कैसे अप्लाई होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। मल्टी रूलर डिवीजन रूल कब अप्लाई होता है, व्हेन द बेस आर सेम। सेकंड थिंग, लॉग ए भी होगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये वाइसो वर्सा है, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी है तो लॉग ए बी हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए बाई बी हो जाएगा। पावर रूल, तो पावर में कुछ भी है तो लॉग में तो वो खुद के आगे आ जाएगा, और लॉग के आगे कोई बंदा है तो वो पावर हो जाएगा। ओके, चेंज ऑफ बेस में क्या होता है, तो व्हेन द बेस आर डिफरेंट देन वी मस्ट अप्लाई द चेंज ऑफ बेस। समझ में आ रहा है ना, राइट। हम डिटेल में हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये फंडा क्लियर हो ही जाएगा। ओके, बात भी ये सिंपल, ये बहुत बार ये मैंने लिखा है ना, ये 1 2 3 4 एंड 5 एक एमसीक्यू आता ही है, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा 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 और 110% ही आएगा। मैं आपको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू सेक्शन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में लॉगरिथम के एमसीक्यू, एक एमसीक्यू यहाँ से ही आएगा 110%। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो रूल है उसके बेस ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, और वापस मैं बोलता हूँ मैथ्स को एंजॉय करके पढ़ना है। ओके, दैट्स व्हाई एंजॉय।